हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे कि साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर रूल ऑफ हार्ब्स फॉलो करता है, यानी कि इस दुनिया में जितने भी एडल्ट्स हैं उसमें से 50% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। इन 50% में सिर्फ आधे लोगों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। उसमें से सिर्फ आधे लोग ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसमें से आधे लोग ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट बराबर से ले रहे हैं और एडिक्वेटली ट्रीटेड है। तो अगर देखने जाए तो ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या है और ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? हम सभी जानते हैं ब्लड प्रेशर के दो पार्ट होते हैं, एक सिस्टोलिक पार्ट मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक पार्ट मतलब नीचे का ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 बाय 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है। अभी ये ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो एवरी एज के हिसाब से वेरी होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए 100/60 या 90/60 ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल गिना जाता है। अगर कोई यंग एज इंडिविजुअल है तो 100 to 110/60 और 70 भी नॉर्मल गिना जाता है। एडल्ट लाइफ में 120/80 to 140/90 इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन एज मोर देन 65, मोर देन 75, 80, 90 ईयर्स के बाद जाहिर है ये ब्लड प्रेशर धीरे धीरे ऊपर जाता है। इसलिए ओल्ड एज में हम लोग ब्लड प्रेशर स्लाइटली ऑन द हायर साइड टारगेट करते हैं। कितना बीपी मेंटेन करना चाहिए हेल्दी लिविंग के लिए? जैसे कि मैंने कहा, ये सारे नॉर्मल रेंजेस एज पर डिफरेंट एज ग्रुप्स डिफाइन किए गए हैं। तो हमें हर ब्लड प्रेशर उसी नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना चाहिए। एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर एज सच साइलेंट किलर है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बड़ा होगा तो आपको शायद से कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, ज्यादातर लोगों में कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर अपना जवाब देता है तो मे बी हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी कि लकवा, किडनी प्रॉब्लम्स, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज प्रॉब्लम्स या फिर मल्टीपल सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को लेके खड़ा हो सकता है। इसलिए रेगुलर ब्लड प्रेशर जांच करना और उसे रेगुलरली कंट्रोल करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन कब स्टार्ट करनी चाहिए? ये आपकी एज, रिस्क फैक्टर्स और आपको बाकी साथ साथ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मे बी हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्ट्रोक, लकवा, थायराइड प्रॉब्लम, मल्टीपल अदर सिस्टमिक इलनेसेस, क्या क्या इश्यूज है, वो सब देखने के बाद आपके डॉक्टर बेस्ट जज होते हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट कब करनी चाहिए। मेरे काफ़ी पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि क्या हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद स्टॉप कर सकते हैं? ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। हम सभी लोग मेडिसिन से डरते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ब्लड प्रेशर मेडिसिन लाइफ लॉन्ग भी चालू रखते हैं तो भी उसकी साइड इफेक्ट्स ना के बराबर है। लेकिन समझो कि हम वो मेडिसिन स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, अचानक से ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है, तो हार्ट अटैक, लकवा, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ों में से कुछ हो सकता है। इसलिए मेरी राय यही है कि आपके डॉक्टर से पूछें कि क्या आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद करनी चाहिए या नहीं। अगर बंद करने का सलाह देते हैं तो भी आप अपना ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहिए। और इट इज़ वेल नोन फैक्ट, साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन ना के बराबर है
लेकिन वो ब्लड प्रेशर मेडिसिन स्टॉप करने से जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको, वो आपकी पूरी लाइफ, पूरी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सब कुछ टॉपल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कब और कैसे मॉनिटर करना चाहिए? बेस्ट इज होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। मार्केट में काफ़ी डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे कि ओमरॉन ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, जिससे हम घर पे बैठे ही ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। बेस्ट वे ऑफ मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर इज इन द डॉक्टर्स क्लिनिक। जो मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उससे मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन हम घर पे भी ऑटोमेटिक बीपी मशीन से मॉनिटर कर सकते हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो महीने में एक बार भी अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और उसे लिख के रखते हैं डेट वाइज, टाइम वाइज, तो दैट शुड बी इनफ, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एनुअल चेकअप ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो ब्लड प्रेशर उनके मशीन से ज़रूर चेक करवाएं और आपके मशीन से वो कोरिलेट करवाएं। जाहिर है थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 10 to 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, बट दैट इज फाइन। हम लोग ने काफ़ी टाइम देखा है कि ओल्ड एज में लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। कुछ लोग ये ब्लड प्रेशर भी बहुत अग्रेसिवली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि ओल्ड एज में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140, 150 रहना चाहिए, उसको भी कुछ लोग 120 या 130 तक लेके आने की कोशिश करते हैं। कई बूढ़े बुजुर्ग लोगों को आंखों के सामने अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं, जो कि वेरी अग्रेसिवली कंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि ओल्ड एज लोग बाथरूम में गए और स्लिप हो गए और फ्रैक्चर हो गया उनको। इनफैक्ट ये फ्रैक्चर स्लिपिंग की वजह से नहीं होते हैं। वी हैव इनफ डेटा टू शो कि ओल्ड एज लोग जब बाथरूम जाते हैं, अचानक उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ अग्रेसिवली कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से चक्कर आके वो गिर जाते हैं और फिर फ्रैक्चर होते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ फ्रैक्चर्स इन द एल्डरली। इन अ नटशेल, blood pressure must be checked at every clinical visit. अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि ब्लड प्रेशर मेडिसिन कंटिन्यू रखें, तो विदाउट एनी फियर कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग। ये सारी मेडिसिन आपके बेनिफिट के लिए हैं, टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद ब्लड प्रेशर। विश यू अ हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी लाइफ।